ए, सुनो, एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब सुनो है, पहली बात हमारे पास पता है देखो एसिड क्या होता है। एसिड एक नॉर्मल चीज है जिसमें बात करें जो एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयंस देता है उसे बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? देखो, एसिड होता है जो एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयंस देता है, और बेस वो होता है जो एसिड एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देता है। जो कोई भी सॉल्यूशन अगर एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयंस ज्यादा देगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और कम देगा तो वीक एसिड होगा। और इसी तरीके से बेस के अंदर OH नेगेटिव आयंस ज्यादा देगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कम देगा तो वो वीक बेस होगा। तो समझते हुए चलना। अगर मैं बात करूं एसिड एंड बेस की, तो मैंने फिर से दोबारा बताओ भाई, कोई भी एक्वा सॉल्यूशन क्या करे, H प्लस आयंस दे एक्वा सॉल्यूशन में, तो वो क्या होगा? एसिड। और बेस में OH नेगेटिव आयन। और जो कोई भी एक्वा सॉल्यूशन, अच्छा जैसे मान लो मेरे पास देखो क्वेश्चन आता है, दो मेरे पास कोई भी सॉल्यूशंस हैं, ये H प्लस आयंस दे रहा है और ये भी H प्लस आयंस दे रहा है, पर ये H प्लस आयंस ज्यादा दे रहा है और ये कम दे रहा है, तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा? वीक एसिड। ये कैसा हो जाएगा? वीक एसिड। और ये कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो जो H प्लस आयन ज्यादा देगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम देगा वो होगा वीक एसिड। अब बात करते हैं उसके इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स में क्या आता है? इंडिकेटर टेल अस, इंडिकेटर्स वैसे भी हमें बताता है वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। जो सब्सटेंस है वो नेचर में कैसा है, एसिडिक है और, जैसे नींबू रख लिया, अब नींबू से देखो हम तो खट्टे से तो नहीं बता सकते कि भैया वो एसिडिक है, उसके लिए हमें कोई कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे लिटमस सॉल्यूशन हो गया, लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज वगैरह वगैरह, काफी सारे इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ेगा पहचानने के लिए कि ये मेरे पास एक एसिड है या फिर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कोई भी अगर इंडिकेटर होता है तो कलर के थ्रू या फिर किसी भी ऐसी चीज के थ्रू क्या होता है। कॉमन इंडिकेटर्स में सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं एक एसिड में लिटमस की, इसके लिए ट्रिक से बात करेंगे। एसिड जो है टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में। देखो, ब्लू को रेड में चेंज करता है एसिड, और रेड को ब्लू में चेंज करता है बेस। ऐसे याद रख लेना, बे मतलब बेस, बी मतलब ब्लू। बेस ब्लू में चेंज करेगा, एसिड किस में चेंज करेगा? रेड में। एसिड किस में चेंज करेगा? रेड में। तो याद रखना, अगर कोई भी लिटमस पेपर है या लिटमस सॉल्यूशन है, तो मेरे पास हमेशा याद रखना एसिड हमेशा ब्लू को क्या करता है? रेड। और रेड को क्या करता है? ब्लू। कोई दिक्कत है इसमें? प्रॉब्लम तो नहीं? पहला इंडिकेटर क्लियर। दूसरा देखो, एसिड जो है टर्न्स करता है ब्लू लिटमस को रेड, एंड बेस करता है रेड लिटमस को ब्लू। तो ऐसे याद रखना, बी मतलब बेस, बी मतलब ब्लू, और ए मतलब एसिड, और आर मतलब रेड। अरे बेस से ब्लू का कॉम्बिनेशन याद रखना, ठीक है? ऐसा ज्यादा वो कुछ मत करना कि अरे भैया एसिड से कुछ ए से करता है, करता है। इतना आगे नहीं पढ़ना, नॉर्मल रिवीजन चल रहा है, 1 घंटे में सब चीजें खोलनी है। चलो, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, अब देखो दूसरा इंडिकेटर मेरे पास कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स अ रेड कलर इन अ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक कलर, एसिडिक में मिथाइल ऑरेंज क्या देता है? कलरलेस रेड कलर देता है। ओहो, फिनोफ्थोलिन तो नहीं है भाई वो, अभी वो एसिडिक के लिए आएगा। मिथाइल ऑरेंज हमेशा एसिडिक के लिए कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। कैसा कलर देता है? इस कलर येलो कलर इन द बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा? येलो। तो दोबारा से मेरे पास दूसरा इंडिकेटर कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज। दूसरा इंडिकेटर कौन सा है? इतनी शकल बुरी बनाने वाला मिथाइल ऑरेंज नहीं, अच्छी शकल बना लो, देखो खुश हो जाओ। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन होता है। हाँ, एक ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है, वैसे हल्का सा टाइप का इतना ऐसे कलर होता है, कलरलेस सोल्यूशन नहीं होता ये। मिथाइल ऑरेंज को क्या करेगा तू, जब क्या करेगा रेड कलर में, सॉरी वो एसिड में डालेगा तो वो रेड कलर देगा, एसिड में डालेगा तो रेड, और बेस में डालेगा तो येलो कलर देगा। ठीक है, याद रखना, मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड में डालते तो कैसा कलर हो जाएगा? रेड। अच्छा वही चीज है, मैं बताऊं, नींबू को काट के अंदर से लाल कर देते हैं ना, ओम जब टोटका वाला कॉन्सेप्ट होता है। पॉप सिंह तेरे लिए काम आएगा वो टोटका। पॉप सिंह 00110083 बाबा,
लो देखो तुम्हारा नींबू लाल, उसमें क्या डाल दोगे आप लोग? मिथाइल ऑरेंज डाल दोगे। क्यों? देखो मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो हमें पता है नींबू क्या होता है, एसिड होता है, एसिडिक इन नेचर है। हाँ देखो लवी को पता है। क्या बात है, काला जादू। हाँ सही कह रहे हो। तो भाई बस बस बेटा, सब कुछ सब वेस्ट होता है, ऐसी चीजें कुछ नहीं होती। हाँ ठीक है, बस बाद में बताना। अरे ठीक है, बस 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 बस। वो अपनी गलती के काम होते हैं, दूसरे पर थोपना नहीं चाहिए, गलत बात। फिनोफ्थोलिन, अब देखो हमारा तीसरा इंडिकेटर है फिनोफ्थोलिन। तीसरा इंडिकेटर क्या है? फिनोफ्थोलिन क्या है बेटा? फिनोफ्थोलिन। फिनोफ्थोलिन क्या होता है? सुनो, फिनोफ्थोलिन इज कलरलेस इन एसिडिक नेचर, एसिडिक सॉल्यूशन। किसी भी एसिड में अगर फिनोफ्थोलिन को डालते हैं तो एसिडिक में कैसा रहेगा? कलरलेस। एसिड के लिए वो कोई कलर नहीं देता, पर बेस के लिए वो कलर देता है। तो मैं बताऊं, अगर गिव्स अ पिंक कलर टू द बेसिक सॉल्यूशन, फिनोफ्थोलिन पिंकी हो जाता है, मतलब पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, किसमें हो जाता है? बेस में। किसमें हो जाता है? तो याद रखें, सीधी सीधी सिंपल बात, फिनोफ्थोलिन एसिड के लिए नहीं होता। मिथाइल ऑरेंज एसिड में एक रेड कलर देता है, तो येलो किसमें देता है? बेस में। तो अगर बात करें, एसिडिक सॉल्यूशन लिटमस पेपर को रेड करता है और बेस सॉल्यूशन ब्लू करता है, बेस ब्लू। समझ गए? चौरे पॉप सिंह, मिथाइल ऑरेंज, टोटका 1008। देखो यहां पे कर भी रहा है, एसिडिक में ये मेरे पास कैसा हो रहा है? लिटमस टर्न्स रेड और लिटमस टर्न्स ब्लू। नमस्कार ब्रो। चलो भाई, अब बात करें रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। जब मैं बात करते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल के साथ, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर मेन चीज हमने पढ़ लिया, उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब मेन चीज है हमारे पास कि वो रिएक्ट किसके साथ करते हैं, कैसे करते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस पढ़ेंगे, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? हम कराते हैं रिएक्शंस। क्या कराते हैं? तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज में होता है एसिड रिएक्ट करता है विद मेटल के साथ। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? मेटल के साथ। तो वो हमारे पास प्रोड्यूस करता है सॉल्ट। नहीं, ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट। जब एसिड, सुनना, जब कोई भी एसिड, जैसे मान लो कोई भी एसिड उठाऊं, H2SO4 उठा लेता हूं, ठीक है, प्लस इसी को ले लूं Zn को, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, एक एसिड मेरे पास किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो बनाता है मेटल सॉल्ट। क्या बनाता है? इसमें तो यहां मेटल सॉल्ट एल कर लेना, ठीक है, मेटल सॉल्ट बनाता है। प्लस उसके साथ कौन सी गैस रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हमेशा रिमेंबर, याद रखना बेटा, अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, पॉप सिंह, कोई भी अगर मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। उसकी बदबू आती है, पॉप साउंड करता है। कैसा पॉप, कैसा साउंड आता है? साउंड प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड। अब हम बात कर रहे हैं जिंक की। जिंक कर रहा है तो कर रहा है, कर रहा है तो नहीं कर रहा। अब बात करते हैं अपन लोग दूसरी की। हमने बात करी कि एसिड के साथ मेटल रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ मेटल सॉल्ट बना रहा है। अब मैं एक बात पूछना चाहूंगा हमारे प्रिय प्रिय आयुष, H2SO4, आयुष, Cu। अब बता, ये बताइए कैसे रिएक्शन होगा इसका? वेरी गुड, CuSO4 नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि कॉपर यहाँ पर रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा हाइड्रोजन को, ठीक है? भले ही कॉपर मेटल हो, भले ही ये एसिड हो, ये मतलब नहीं है भैया। देखो अब याद रखना, केमिस्ट्री का मतलब ये है कि वहां पर, अच्छा सर भैया ने तो ये बोला था कि एसिड और मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ मेटल सॉल्ट बन जाता है। हाँ तो जे मतलब यहाँ पे कैंसिल देगा, ऐसी चीज है, मतलब ये केमिस्ट्री में ये चीजें नहीं चलती। यहाँ पर चल रहा है कि कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से। कोई डाउट है किसी को? तो यहां पर कोई भी सब्सटेंस नौ बनेगा, नौ बनने वाला। यू सा
हम्म? अरे बेस के साथ। The zinc is the only metal which react with the sodium hydroxide to form a sodium zincate with the release of hydrogen gas. अब सुनो, यहाँ पे इसी तरीके से बेस में होता है। बेस जैसे जैसे को एसिड के साथ रिएक्ट करता है मेटल, ऐसे ही बेस के साथ रिएक्ट करता है। हम यहाँ दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी अगर मैं मेटल का रिएक्शन बेस के साथ कराऊं, तो यहाँ पर सॉल्ट भी कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्यूटन, बेसिक सॉल्ट। और यहाँ पर ये मेरे पास फिर से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कहने का मतलब मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर तो गैस निकल ही रही थी। कौन सी निकल रही थी, चाहे हम एसिड के साथ कराएं, चाहे हम किसके साथ कराएं, बेस के साथ कराएं। चाहे अपन लोग किसके साथ करा रहे हैं, एसिड के साथ, चाहे अपन लोग किसके साथ करा रहे हैं, बेस के साथ, गैस तो निकलेगी। अरे गैस तो निकलेगी। तो यहां पर अगर बात करी जाए, गैस निकल रही है। ये बता, पीठ पे ये सर रख के कौन सी गैस निकाल रहा है तू? ऐसे जैसे शेर नहीं करते, ऐसे जो ऐसे करके क्या कर रहा है उसके पीछे, क्या कर रहा है तू पीछे ऐसे? इतना मारूंगा खींच के इतना। चलो ठीक है भाई, जैसे सपोज करो अगर मैं मेटल के साथ बोलूं, जैसे जिंक जेड एन प्लस NaOH, अभी बैलेंस नहीं है रिएक्शन, फिर भी एरो करके अगर सुनो, अब यहां पर जिंक क्या कर सकता है, सोडियम को रिप्लेस कर सकता है क्या? ये बताओ, क्या यहां पर जिंक सोडियम को रिप्लेस कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिंक जो है सोडियम से ज्यादा रिएक्टेबल है, और यहां पर हाइड्रोजन गैस निकालनी है, तो क्या करेंगे अपन लोग, यह बनेगा Na2ZnO2, ठीक है, और प्लस कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। क्यों आयुष, सही बोला? सॉरी आयुष, सही बोला? हाँ तो ठीक है शिवम, तो यहां पे ये मेरे पास क्या बना, जिंकेट, क्या बना, जिंकेट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बन कार्बोनेट एंड बायोकार्बोनेट्स विद एसिड्स, ठीक है। बायोकार्बोनेट ही बोला हमने भैया, अच्छा बाय कार्बोनेट, बाय कार्बोनेट। चलो चुप नहीं हो सकता सेंटा, सुनो सेंटा बाबा। अब अगर बात करें, देखो रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड द बाइकार्बोनेट विद एसिड्स। अब बात करते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाता है ये, सॉल्ट और विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो कोई भी मेटल का नाम बताओ, नहीं मेटल कार्बोनेट का नाम बताओ। दूसरी बताओ, मेटल ऑक्साइड किसने बोला? हाँ तो हम कहां पे थे, मेटल कार्बोनेट पर। तो मेटल Na2CO3 मेटल कार्बोनेट हो गया, ठीक है, हमने ले लिया मेटल कार्बोनेट Na2CO3, और प्लस उसके साथ क्या ले लेंगे अपन लोग, एसिड HCl। रिएक्शन कराएंगे तो याद रखो, यहां पर हमारे पास सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, उसके साथ एक गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? अच्छा एक बात बताओ, हम नॉर्मल मेटल का रिएक्शन कराते थे तो कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस निकलती थी। अब जब हम मेटल कार्बोनेट का करा रहे तो कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होनी है। तुमसे क्वेश्चन में यही पूछेगा कि अगर हम मेटल का
एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? लास्ट टाइम भी यही क्वेश्चन आया था। तो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस, और वो पॉप साउंड निकालेगी। और अगर यहां पे अगर अपन लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो अपना दुष्यंत क्या करते हैं, दो दुष्यंत है ना, तो दुष्यंत क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, तो यहां पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कौन सी गैस इवॉल्व होगी? तो यहां पर एक मेरे पास बना सॉल्ट NaCl प्लस उसके साथ कौन सा वाटर बना H2O, उसके साथ गैस कौन सी इवॉल्व होगी? CO2 गैस इवॉल्व होगी। कोई डाउट है किसी को? देख मेरे पास था मेटल कार्बोनेट, उसके साथ कौन क्या रिएक्ट कराया मैंने? एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराया? एसिड। तो वो मेरे पास क्या बनेगा? सॉल्ट। सोडियम ने किसके साथ रिएक्ट करा? क्लोरीन के साथ। इसको हाइड्रोजन को मामूली तरीके से हटा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है, कम लेस रिएक्टिव है। और मेरे पास क्या होगा यहाँ पर NaCl, उसके साथ क्या बनेगा? वाटर। और कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट NaH अंजलि प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना? ये सॉलिड था और ये एक्वस फॉर्म था, तो ये मेरे पास NaCO3, वही मेरे पास बनेगा सॉल्ट, वही मेरे पास बनेगा वाटर, और कौन सी गैस निकलेगी? अरे नवनीत, गैस सुन रहा है बेटा? बाहर की गैस, दादी है वो। एक्वस और कौन से पहले बताओ? सॉल्ट प्लस वाटर, कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बेटी पुष्पा, कोई दिक्कत है? ऐसे नहीं देखते, देख रहा आंखों से मार देगा ये, मैं हाथों से मार दूंगा। तो देखो, अगर एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, अगर खुद के साथ रिएक्ट करने लग जाए, तो अभी हम बात कर रहे थे एसिड मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। अब हम बात करेंगे एसिड बेस के साथ, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो न्यूट्रल होगी। जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रल। जैसे शांत बैठा रहता है, साहिल चुप बैठ रहेगा जो, तो ऐसे ही न्यूट्रल होगी रिएक्शन। क्या होगी? न्यूट्रल। अंजलि, अंजलि या न्यूट्रल रिएक्शन चल रही है, इधर देख लो पहले। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, और इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? हिमानी खुश हो गई, न्यूट्रलाइजेशन ही, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एग्जांपल में अगर बोले हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो दैट मींस NaOH रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम मतलब सॉल्ट बनाया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या बनाया? सॉल्ट, और उसके साथ क्या बनाया? वाटर। तो भैया यहां पर ये बता, अच्छा तुम में से कौन बता सकता है कि सोडियम क्लोराइड का pH वैल्यू कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रल, मतलब सॉल्ट है। सॉल्ट का कितना होता है? 7। एसिड का कितना होता है? 7 से कम, और बेस का 7 से। अगर अच्छा किसी का pH वैल्यू 2 है और किसी का 3 है, तो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? एसिड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? 2 वाला। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है बेटा? मेटेलिक ऑक्साइड का किसके साथ? एसिड के साथ। अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, इसमें कुछ भी नहीं बनता, इसमें पानी बनेगा। क्या केमिस्ट्री में मजे हैं, या तो पानी बनेगा या तो गैस बनेगी। हाँ मुझे पता थी, क्योंकि परेशान हो जाते हो ना। एसिड रिएक्शन
ठीक है परेशान हो गए पढ़ पढ़ के। एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। अभी एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेटल ऑक्साइड के साथ। तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और याद रखो, जैसे मेटल ऑक्साइड जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था ऐसे इसके साथ कर रहा है। देखो CuO, Cu क्या है मेरे पास? मेटल। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन ही है। अब मेटल ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड हो गया, मेटल ऑक्साइड का किसके साथ? एसिड के साथ। अबे किसके साथ? एसिड के साथ। तो क्या बनेगा? CuCl और उसके साथ कौन सा निकलेगा? हाइड्रोजन। अबे तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा? वाह, देख रहे हो, हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, यहाँ होगा वाटर। भैया वाटर बोलो। अगर डाइल्यूट हो तो डाइल्यूट में चल जाएगा, रिमेंबर ऑल दैट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में हाइड्रोजन मजबूत ज़्यादा हो, वो कॉपर कमजोर ज़्यादा होगा। या डाइल्यूट लिख दूंगा। रिएक्शन देखो ऐसे समझ लो इसका, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद द बेस। एसिड के साथ तो होगा नहीं, याद रखना, एसिड के साथ रिएक्ट होगा नहीं। ठीक है, तो बेसिकली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता। यहां पे अगर बात करी जाए, देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, सुनो पहली बात है, इसमें भी सॉल्ट वाटर बनेगा, पर यहां पर एसिड मत करना, याद रखना नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कभी भी एसिड। देखो ऐसा है, सुनो, रिएक्शन करवाना है नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ। तो बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर रहा है रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम करा रहे हैं CO2 के साथ। किसके साथ करा रहे हैं? तो मेरे पास बनना है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, और उसके साथ क्या निकल रहा है? पानी। या तो गैस निकलेगी या तो तेरी का। अरे बोल गया आयुष। अरे बेटी पुष्पा, नहीं पुष्पा का दर्जा नहीं, तो उससे नहीं छीन सकता मैं, नहीं। चलो, एसिड एंड बेस इन वाटर, पानी के अंदर क्या होता है इनका, एसिड और बेस का? ठीक है, डाइल्यूटेड हो जाता है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ वही, अगर एसिड की बात करते हैं ना, एसिड इज सब्सटेंस विच इज dissociated with when dissolved in water releases hydrogen ions. For example, aqueous solution of hydraulic acid dissociated to form an hydrogen ion. Since hydrogen ions do not exist, H plus ion solution that they combine with polar water molecules form a hydronium. अच्छा, इसको नेक्स्ट वाले उसमें पीछे से उठा के उठा दूंगा, पीछे वाला टॉपिक पढ़ लो उसके बाद करना। ठीक है, अभी समझ लो बेस। ओए, बेस इज अ सब्सटेंस विच है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बेस क्या करता है? एक्वा सॉल्यूशन में क्या देता है? OH नेगेटिव आयंस। और बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कलाइज। याद रखना, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस जो पानी में मिलने वाला हो। ओ बेटे बेटे बेटे, यहाँ गैस नहीं है। बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज। कौन सा होता है? एल्कलाइज, एल्कली। अब एग्जांपल बताएं, सोडियम आयन से। देखो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करूं, सोडियम Na पर प्लस एंड OH पर नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो ये OH पर क्या दे रहा है? नेगेटिव आयंस दे रहा है। जो OH पे नेगेटिव आयन देता है वो क्या होता है? बेस। अगर यहाँ पे H प्लस आयन होते तो एसिड होता। जो सॉल्यूशन H प्लस आयंस देगा वो एसिड, और OH नेगेटिव आयन देगा बेस। रट जाना चाहिए। अब मेन चीज है पीएच स्केल। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो पीएच के नाम पे तेरे को नींद क्यों आ रही है रे? बाबा जी हम कह नहीं सकते 1008 बाबा। हाँ बस 5 मिनट का हो रहा है, 5 मिनट का।
चलो वो भी आने वाला है। पीएच स्केल बात करें, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ द टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड बिना मोल पर लीटर। मत समझना, सुनो इतना समझो कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जहां पर हम पता करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन या तो एसिडिक है या तो बेसिक है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक एसिड है या फिर वीक। इसके अलावा ज्यादा मत न करना, क्योंकि ये मैंने पिछले साल पढ़ाया था, पिछले साल की पीपीटी उठा के रखवा ली। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा खड़ा हुई भय, भय खड़ा हो, भय भय मिटाने वाले, एड्रेनल लाइन हार्मोन रिलीज करने वाले, खड़ा तो हो। हाँ एड्रेनल लाइन हार्मोन ही तो है, भय कौन मिटाता है? एड्रेनल लाइन हार्मोन मिटाता है। किडनीज के ऊपर है तू तो, दोनों किडनीज के ऊपर रहता होगा तू। पीएच ऑफ सॉल्यूशन अगर है, सुनो, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथमिक, फिर से लो दूसरा आ गया, ये है मेन चीज, समझना भाई ध्यान से, ठीक है। पीएच एक ऐसी वैल्यू, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जहां पर हम नापते हैं, शिवम हम नापते हैं कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर बात करें पीएच में, तो देखो पीएच में 7-7 से जो नीचे जाते हैं वो होता है हमारे पास एसिडिक। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन उतना पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। जितना पीएच कम उतने H प्लस आयंस कंसंट्रेशन ज्यादा, और जितना पीएच ज्यादा उतने H प्लस आयंस कम, OH नेगेटिव आयंस ज्यादा, क्योंकि वो होता है बेस। 7 से ऊपर बेस, 7 से ऊपर, 7 से नीचे एसिड, और 7 पर न्यूट्रल मतलब सॉल्ट। न्यूट्रल मतलब, कोई डाउट है किसी को? हिमानी तुमने पढ़ लिया? अच्छा एग्जाम्पल के लिए लेते हैं यूनिवर्सल, देखो इंडिकेटर प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर इन द न्यूट्रल सॉल्यूशन। यहां पर ग्रीन कलर किस में होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन में होता है। किस में होता है? पीएच वैल्यू कितनी होती है उसकी? 7। द कलर ऑफ चेंजेस टू ब्लू टू द वॉयलेट्स एज पीएच इंक्रीज फ्रॉम द 7 to 14, मतलब बेस, मतलब पीएच में ब्लू कलर कब होता है? जब बेस होता है। जब क्या होता है? ब्लू मतलब बेस, ब्लू मतलब बताया था ना, बेस मतलब ब्लू। और अगर पीएच पेपर कितना हो रहा है? रेडिश होता जा रहा है, येलोइश होता जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिड। तो पीएच पेपर डिसाइड करता है एसिड बेस। जैसे सुनो, किसी का अगर पीएच वैल्यू 0 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसा होगा? क्योंकि उस पे H प्लस आयंस कंसंट्रेशन कैसे होंगे? ज्यादा। कैसे होंगे? हाँ HCl कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बोलना। हाँ गैस्ट्रिक जूस जो हमारे अंदर होता है उसका होता है 1.2। हमारे अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका कितना होता है? 1.2। लेमन जूस का 2.2। किसका? तो भाई 0 कॉन्सेंट्रेशन हमारे पेट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है, डाइल्यूटेड। तो क्या बात है, कर रहा काम है भैया। लेमन जूस, ओ लेमन जूस, ओए लेमन जूस 2.2, लेमन जूस 2.2, ठीक है। प्योर वाटर का कितना होता है? प्योर वाटर ब्लड का 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का 14। तो NaOH कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा है? स्ट्रॉन्ग। चुगलियां करवाए लो, चुगलियां। हुनर नहीं चाहिए, लड़की बनना होता है। हुनर नहीं होना चाहिए, लड़की बनना पड़ता है उसके लिए, चुगली करने के लिए। वो पता नहीं ना कुछ भी है भी है नहीं। चलो इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच वैल्यू की इंपोर्टेंस क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। बैठ जा बेटा, फियर भाई। एडर्नल लाइन है ये, आज से इसका नाम एडर्नल लाइन। पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। पीएच बिल्कुल
आवर बॉडी वर्क्स वेल विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। देखो हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू, पीएच लेवल कितना रहना चाहिए? 7 से लेके 7.8 तक। मतलब हमारा एसिडिक इन नेचर नहीं होना चाहिए। नशे करने तेरे को? सस्ते नशे करके क्यों बैठे फिर? सीधा बैठ ले, कंधे पे से हाथ हटा, चल कंधे पे से हाथ हटा। राजू, माइटी राजू, when this acid rain flows into the river, it flows in the pH in the rivers, what are the making the survival of the aquatic life difficult। देखो ए सुनो, रुक जाओ, दांत दांत भी है हमारे पास, टूथ डिके। वो आने वाले हैं, बेकिंग सोडा है, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसा है, बाहर निकल के तू आ, इधर आ, यहाँ इधर आ, इसको एक खींच के लाओ रे, हालात दुश्मन ले खींच के ला, इसको खींच के ला, इसको जल्दी ला, इधर आ, चल जल्दी इधर आ, चला चल, 3 गिनो, 1, मैं बंद कर रहा हूँ, 2 3, आ जल्दी आ, हाँ लेके आओ, जो लेके आओ। यहाँ लाइव मार पड़नी चाहिए इसमें, तो बता ना फिर, ओए फिर बता, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है? हाँ सोच सोच ले, टाइम दे रहे हम तो तेरे को, हाँ रिवीजन करके आएगा। देखो एसिड अभी बताया नहीं था, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता? हाँ तो खींच के दे दियो। कौन किससे दुश्मनी मिटाना चाहता है? दुश्मनी किसको ना, तू खड़ा हो दुष्यंत, मेरा शेर एडर्नल लाइन खड़ा हो। अच्छा भया उतार देगा तेरा, वो भया निकाल देता है। अगर 2 क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए कोचिंग से आउट हो जाओगे। अब बैठ जाओ, अब बता रहा हूँ सुन लेना, स्पेशली लवी के लिए। ज़्यादा मक्कारी दे रही है आजकल, नलायक, सुन नहीं सकता है तू? इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, पीएच की, ठीक है। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबको पता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी हमारा स्टोमक क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। उससे बचने के लिए क्या करते हैं? म्यूकस की लेयर होती है हमारा हाइड्रोक्लोरिक, स्टोमक के अंदर कौन क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उससे बचने के लिए कौन सी लेयर होती है? म्यूकस लेयर, ठीक है। विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट द हार्मिंग ऑफ स्टोमक, बिना कोई कुछ हानि पहुंचाए हमारे स्टोमक को, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। फूड को क्या करता है? अब पता ही है हमारे गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है? देखना ब्लू कलर की लाइट जल रही है। चलो तो देखो यहाँ पे जो गरम गरम सा हो जाता है उसे एसिडिटी होता है। क्या बोलते हैं उसे? एसिडिटी। अब एसिडिटी में क्या होता है, जैसे ही अपन लोग अब 6 सेकंड वाली लेते हैं इनो, तो इनो होता है बेस। क्या होता है? एसिडिटी हुई, एसिड बढ़ा, अब बेस अंदर गया, एसिड बेस नहीं है, एसिड और बेस का रिएक्शन क्या करता है? सॉल्ट बनाता है और वाटर, और इसको हम कहते हैं साइल रिएक्शन, सॉरी सॉरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। कोई डाउट है किसी को? ए बेटे यही हुई ना बात, तो बेटी पुष्पा यही कहते हैं क्या? टू गेट रिड ऑफ द पेन, एक टू गेट रिड ऑफ दिस पेन बेस कॉल्ड एंड द एंटासिड आर यूज्ड। हम क्या यूज करते हैं? एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड होता है बेस। क्या होता है? तो अपन लोग इस एसिडिटी को मिटाने के लिए
हम तो एंटासिड लेते हैं, एंटासिड आर ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस विच इज रियल। Connected. चलो चलो चलो, अब बात करते हैं बेटा पीएच चेंज टूथ डिके। मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, कभी कभी दांत में थोड़ा झरना चालू हो जाता है, उसे हिंदी में बोलते हैं दांत झरना, नॉर्मल सी बात। टूथ डिके, कॉज ऑफ टूथ डिके। अब देखो क्या करते हैं, पीएच चेंज क्या होता है, देखो जैसे टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच इन द माउथ फॉल्स बिलो द 5.5। जब 5.5 से नीचे पीएच वैल्यू जाने लगता है हमारे मुंह का, तो हमारे दांतों में क्या होना है, झरना चालू हो जाता है। दांतों का क्या चालू हो जाता है, वो वाला पानी वाला झरना नहीं, ठीक है। टूथ एनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। टूथ एनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम का, तो कैल्शियम फास्फेट का। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारे पूरे बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट। वैसे इसी की हड्डियां बनी होती हैं, ठीक है। अरे दांत का एनेमल होगा, चाहे हमारी हड्डी हुई सॉरी, हमारी हड्डियां भी किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम फास्फेट की। It is insoluble in water but get corroded when the pH in the mouth falls below the 5.5। ठीक है, सुनो पहली बात होए, pH लेवल अगर 5.5 से नीचे गिरता है, अगर pH लेवल 5.5 से हटता है, तो यहाँ पर माउथ में क्या होता है, डिके होना चालू हो जाता है टूथ का। जो कैल्शियम फास्फेट होता है वो सॉल्यूशन इनसॉल्युबल होता है पानी के, वाटर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे मुंह में, ठीक है। So the bacteria present in the mouth produces acid due to the degradation of sugar and the food particles after the eating। खाना खाने के बाद दांतों में क्या होता है, कभी कभी जो फूड फंस जाता है उसको क्या करने लगता है, उससे देखो दांतों में कीड़ा लगना भी एक उसी की समस्या है। जैसे कई लोग खाते हैं ना तम्बाकू, और तम्बाकू वो क्या कहते हैं मसाला, उससे भी हमारा मुंह का पीएच लेवल गिरने लगता है। रजनीगंधा, क्या क्या ब्रांड के नाम है, राजहंस, राजू हंस, हाँ बोलो जुबान कैसी हो, हाँ 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 ये बात हो रहा है, ये बात। अच्छा अच्छा, तुमने ये सुनो 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 ये सुनो, राजू गोल्ड, जितने भी हैं हमारे माउथ के टूथ, देखो सुनो, देखो याद रखना, माउथ के पीएच लेवल को गिरा देते हैं, वो भी पीएच लेवल को डिस्टर्ब करते हैं। उनसे देखो कैंसर कैसे होता है मैं बता दूं, देखो वो इतना खराब सब्सटेंस है। अच्छा, उनके जो प्रचार करने वाले हैं, महान लोग जो प्रचार करते हैं, अजय देवगन हो गया, जो पैसे वैसे बना के नेता है निकम्मे, बेकार है सब, खराब कर रहे हैं सबको। वो कुछ नहीं खाते वो, अच्छा वो खाएंगे तो करके नो, अजय देवगन खाएगा तो करके। अच्छा है, तुम्हें पता अक्षय कुमार भी तो करता था, पहले कहता था कि मैं ऐसे एड्स करता ही नहीं हूँ, वो भी आ गया, सब खरीद लेता है। नहीं ऐसा था करके, ऐसा हुआ होगा मैं बताऊं, शाहरुख खान के साथ गया होगा, नो करा होगा नो, और नो कर दिया होगा गलती से, शाहरुख खान ने उसे दे दिया होगा, फिर ले तू भी चख, वो भी करने लग गया। याद रखो, सुनो पहली बात, हम जैसे छोटे लोगों को गलत चीजें सिखा के बड़े लोग मौज मारते हैं, पैसे कमाते हैं। सबसे बेकार चीज है तम्बाकू। It is insoluble in water but gets corrodable when the pH
ऑफ द माउथ फॉल बिलो द 5.5। अगर 5.5 से पीएच लेवल माउथ का कम होता है तो यहाँ पर टूथ डिके होने लगता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, हमारे माउथ के अंदर जो प्रेजेंटेड बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करने लगते हैं, वो प्रोड्यूस एसिड ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। हमारे माउथ के अंदर जब शुगर पार्टिकल्स का क्या होता है, डिग्रेडेशन होने लगता है, तो हमारे पास हमारे दांतों में क्या लगते हैं, कीड़े लगने चालू हो जाता है, और कीड़े क्या करते हैं, टूथ डिके कर देते हैं। हेंस द प्रिवेंट ऑफ द टूथ डिके, हमें अगर टूथ डिके से बचना है तो माउथ शुड बी राइंस आफ्टर द ईटिंग फूड। कहने का मतलब मांजने का है, घिसना। अच्छा एक और चला ना, एक वो है, वो होता है निराला, और एक और होता है काला काला सा होता है, ये क्या होता है, कहाँ काला फोटो नस्वार, उसमें लिखा भी रहता है। उनसे जो करते ना लोग खराब, वो खराब होता है बहुत, दांत वो खराब कर देता है, वो नशा होता है वो। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होए एसिड बेस सॉल्ट में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सुनो, ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, पहले समझ लो बनता कैसे है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई स्लेक्ट लाइम। क्लोरीन और ड्राई स्लेक्ट लाइम, क्लोरीन और ड्राई स्लेक्ट लाइम। जमाई नहीं लेनी, जमाई लेने वाला इंसान जमाई लेता है और क्या करता है। तो ये सुनो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ। स्लेक्ट लाइम का मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा तुम्हें पता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, सेंटा बाबा पता है ना, CaO प्लस H2O, एको CaOH का, अब CaOH का ऑल्टोएस किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाएगा CaOCl2। क्या अरे भैया सुनो, CaO प्लस H2O, एरो CaOH का प्लस, बस अब तो सही है। हमें बनाना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब बन गया, ठीक है। अब हमें पता है, देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, पहले सुन लो। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी, ठीक है। अच्छा सुनो, स्लेक्ट लाइम किसके साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाता है CaO, कैल्शियम ऑक्सी, और उसके साथ वाटर, वाटर। इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ CaOCl2, CaO। उसका यूजेस क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, समझ लो। पहली बात तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एडेनालाइन। ओ एडेनालाइन खड़ा हो, हाँ ये बता, इससे पहले अपन लोगों ने एक रिएक्शन कराई थी CaO, उसने आवाज उठाई थी भैया थोड़ी बहुत गलत हो गई है, H2O। एरो हमारा बना था CaOH का होल ट्वाइस, उसके साथ हमारे साथ निकली थी हीट। अब ये बता दे, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, क्या बात है, पीछे वाली पुष्पा, ये बेटी पुष्पा खड़ाई हुई, खड़ाई, एक्सो या एंडो, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज कर रही है, जो हीट रिलीज करती है वो क्या होती है, एक्सो, और जो हीट एब्जॉर्ब करती है एंडोथर्मिक। तो यूजेस क्या होता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम ब्लीचिंग ऑफ पल्प इन अ पेपर, फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ एंड लॉन्ड्री। मतलब कहने का है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम बेसिकली कपड़ों, क्लोथ को धोने के लिए करते हैं। पर हाँ याद रखना, कभी भी कलर क्लोथ के साथ ब्लीचिंग पाउडर यूज मत करना, सारा कलर उड़ जाएगा उसको। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्लोथ का, कपड़े। ब्लीचिंग पाउडर का यूज रंगीन क्लोथ के लिए कम ही करना, ठीक है। हाँ, और है ब्लीचिंग पाउडर का और यूज कैसे कर सकते हैं, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हो ना क्या होता है,
पहले वाले चैप्टर में समझाया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीजन देता है, हैं? सफेदी मिलाएंगे तो सफेद कपड़ों में करेंगे, सफेद ही रहेगा ना, नलायक है क्या। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेकिंग सोडा की। इससे पहले था ब्लीचिंग पाउडर, अब कौन सा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का बहुत अच्छा यूज है, पर हमें समझना पड़ेगा बेकिंग सोडा होता क्या। केमिकल फॉर्मूला होता है NaSCO3, यही है। देखो बेकिंग सोडा एक वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं रखता, वॉशिंग सोडा के पास होता है, ठीक है। तो पहली बात अगर बात करें इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन। It produces on a large scale by treating cold and concentrated solution of sodium chloride brine with ammonia and carbon dioxide। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मेरे पास NaCl लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अमोनिया लिया, चार चीज लिए जाएंगी इसमें, ठीक है। मेरे पास क्या है, पहला सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब अमोनिया, इसको ठीक है बोल देंगे पूरी को, ठीक है। नेक्स्ट करें, ठीक है। अब हम क्या होगा इसमें बनेगा, मेरे पास सोडियम क्या करेगा, NH4 के साथ रिएक्ट, इसमें अपन लोगों ने लिखा ही नहीं कुछ, चलो कोई बात नहीं, गैस वैस बाद में लिख देंगे, चलो लिख देंगे, ठीक है। रुक दो, गैस वैस नहीं लिखा ना, ये गैस है सॉलिड है, इसमें लिख नहीं पाए, ठीक है। तो यहाँ स्टेट्स नहीं लिख पाए, जरूरी होता है स्टेट्स लिखना, याद रखना केमिकल स्टेट्स को लिखना जरूर कि वो सॉलिड रिएक्शन है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद है कि एक्वस में है कि लिक्विड फॉर्म में है। हाँ नंबर मिल सकते हैं इसके बेटा, बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, चेक करने वाले की मूड पे डिपेंड करता है बोर्ड में नंबर कैसे आना, ठीक है, और तुम्हारी लिखाई पे डिपेंड करता है। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, उसके साथ क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन NaSCO3, NaH, सिंपल। हमें चार चीज में लानी है, किसके लिए, बेकिंग पाउडर के लिए, किसके लिए, बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा। तो सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। कोई दिक्कत है तेरे को शिवम, चार चीज लेनी है। पुष्पा मिल गई, पुष्पा, ठीक है। अब बात करें और हीटिंग डीकंपोजेस टू द गिव सोडियम कार्बोनेट विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 2NaSCO3, उसको हीट करता हूं तो क्या मिलेगा, Na2CO3 वाटर एंड, अच्छा ये ना वॉशिंग सोडा बनाएंगे इससे आगे, पर इतना मत करना, हमारे पास सिर्फ बेकिंग सोडा बनाना है तो यही बनाना है बस, बात करते हैं इतना बहुत है इसके लिए। ये आगे वाली रिएक्शन करते हैं अपन लोग वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, ठीक है। वॉशिंग सोडा नहीं बना रहे अपन लोग, वही बेकिंग सोडा ही है, ठीक है। वॉशिंग सोडा अगले में बनाएंगे। अब यूजेस क्या होता है इसका, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज अ tartaric acid when baking powder is heated, or NaSCO3 H+ ions and CO2 carbon dioxide and sodium salt of the acid। कोई बात नहीं, भूख लग रही थी मेरे को, मैरी क्रिसमस। राजा सूरजमल दिवस, हम जाट वो जाट, तो क्या उखाड़ लिया हमने, क्या उखाड़ लिया तूने, क्या उखाड़ लिया, राजा सूरजमल तो अलग चीज थे, हमने क्या उखाड़ लिया। हाँ तो मैं बात कर रहा था बेटा बेकिंग सोडा की, तो केमिकल फॉर्मूला होता है NaSCO3। तो हम देखो हमने भी पढ़ लिया था बेकिंग सोडा के बारे में, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लोग वॉशिंग सोडा। तो वी टॉक अबाउट दैट वॉशिंग सोडा। अच्छा यूजेस, पहले यूजेस देख लेते हैं बेटा। बेकिंग पाउडर का देखो, बेकिंग सोडा का यूजेज होता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में। देखो हम यूज करते हैं कभी कभी विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड कार्बोनेट देन अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज अ टार्ट्रिक एसिड। कभी कभी क्या होता है हम फूड में भी डालते हैं इसको बेटा, फूड में भी यूज करते हैं। तो देखो अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट in the antacid being alkaline in a neutralizes
इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर, हम कभी कभी सारी चीजों में यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेकिंग सोडा बनाने में हमें 4 चीजें लगती हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेरे पास लगता है अमोनिया। इनसे मिला के क्या बनता है बेटा, NH4Cl, और इसके साथ बनता है मेरे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मींस बेकिंग सोडा। इसके बाद बात करते हैं बेटा वॉशिंग सोडा के बारे में। वी टॉक अबाउट दैट वॉशिंग सोडा। सिंपल सी बात, देखो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए मुझे बेकिंग सोडा को तोड़ना पड़ता है। बेकिंग सोडा को तोड़ना पड़ता है कैसे, देखो मेरे पास है NaHCO3, NaHCO3, इसको तोड़ूंगा, तोड़ने के बाद क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर बनेगा Na2CO3, Na2CO3। ठीक है, मेरे पास ये इससे तोड़ने के बाद फिर यहाँ पे बनता है वाटर मॉलिक्यूल प्लस H2O। अब मैं क्या करता हूँ, Na2CO3 लिया, NaCO3 को हीट किया, Na2CO3 H2O, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या होगा बेटा, Na2CO3 के साथ मैंने 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए, तो मेरे पास बना Na2CO3.10H2O। तो ये मेरे पास बनता है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है वो चीजें समझ लेते हैं बेटा। सोडियम कार्बोनेट, पहला वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज। It is used in the manufacture of sodium compounds such as a borax. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent for the domestic purpose. It is used for the removing permanent hardness of water. ठीक है, तो हम वॉशिंग सोडा का इन सारी चीजों में यूज करते हैं। तो हमारी चीजें हमने अभी तक पढ़ा एसिड बेस सॉल्ट के बारे में बेटा। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। इसके बाद में कुछ इसके क्वेश्चंस लाऊंगा, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब चैनल पर वापस आना है। तो यही हमारा सीरीज रहेगा बेटा, इसे मैं मस्ती में पढ़ते रहेंगे, कोई बोरियत नहीं, कोई आलस नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद बेटा, जय श्री कृष्ण।